छोटे अकाउंट को बड़ा कैसे बनाते हैं। तो ये सीरीज़ में तीसरा एपिसोड हमारा कैम्ब्रिला के ऊपर होने वाला है। तो कैम्ब्रिला पिवोट का कैसे यूज़ करते हैं, पाइवोट का कैसे यूज़ करते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्किल का तीसरा स्किल हमारा है छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। अब पाइवोट हमको कैसे लगाना है, कैम्ब्रिला पाइवोट हमको चाहिए। तो बिल्ट इन में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है पाइवोट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, बस इसको आपको लगाना है। अब इसमें सेटिंग क्या करना है, क्या चीज़ें करना है वो बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनपुट में। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल की जगह पे मुझे कैम्ब्रिला लगाना है। और यहाँ पे पिवोट पर टाइम डेली ऑटो होगा, उसको मुझे डेली के ऊपर रखना है। ठीक है, ये मेरा पहला काम होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टाइल में आना है, पिवोट बंद कर देना है, S1 बंद कर देना है, S2 बंद कर देना है, S3 बंद कर देना है, और S4 R5 को 4 को हमको रखना है। इसका कलर आप जो चाहो, आपको मर्जी हो वो चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रख लिया है। चलिए ओके, अब यहाँ पे मेरा पाइवोट कैम्ब्रिला पाइवोट रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये रेडी हो गया है। इसका यूज़ कैसे करना है हमको इंट्राडे के दौरान, और इसको समझना क्या है, ये क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइस को अनविजिबल करना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर कैसा होगा। चलिए ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका पाइवोट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, पहले तो पाइवोट शुरुआत में अगर यूज़ कर रहे हो तो शुरुआत में आपको ओपनिंग प्राइस का साथ में यूज़ करना है। तो आपको समझना है कि ये S1 मानिए कि आज का ही लेते हैं, ये दोनों के बीच में कहीं पे भी ओपनिंग होता है प्राइस का, तो मतलब क्या है कि अभी उसका ट्रेंडिंग नहीं हुआ है। जब तक ये R4 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपका ट्रेंडिंग नहीं होगा। S4 के नीचे नहीं निकलता है तब तक ये नीचे की ओर ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद में ट्रेंड पकड़ता है। काफ़ी बार ओपनिंग आपका R4 के ऊपर होता है या S4 के नीचे होता है तो भी आपका तुरंत ट्रेंडिंग हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, काफ़ी बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। सेकंड हाफ में जब आप देखोगे तो प्राइस जब साइडवेज भी है, लेकिन ये काफ़ी बार क्या करता है, ऊपर से ट्रेड करते 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 पूरे दिन में यहाँ पे आके सपोर्ट लेके वापस एक मोमेंटम देता है। तो उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। काफ़ी बार ओपन तो ऊपर होता है लेकिन यहाँ पे आके ही सपोर्ट लेके वापस प्राइस मोमेंटम करता है। तो ये प्राइस एक्शन का जो भी तरीका है उसको आपको कैम्ब्रिला में यूज़ करना है। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये एक्चुअल में R4 और S4 जो भी है वो दिन के दौरान सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जब ये उसको नीचे की ओर से टच करता है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ और बहुत जूम करता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि आज के दिन का यहाँ पे आपको S4 और R4 है। अब प्राइस आप देखिए काफ़ी बार नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो फिर बाद में नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ये दिन के दौरान आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो पहले सपोर्ट, जब प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर रहा है तब रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार ब्रीच कर दिया तो वो फिर बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो दोनों जगह पे अपना काम बदल जाएगा। वैसे ही नीचे की ओर वाइस वर्सा होगा कि जब भी ये प्राइस नीचे की ओर टच करेगा, इसको निकाला नहीं है तब तक ये सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस वो एरिया में आके बाउंस कर जाएगा और जब भी इसको ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये दो तीन चीज़ें आपको तीसरी स्किल में आनी चाहिए पाइवोट का। चलिए अब आपको लाइव मार्केट में प्राइस को बढ़ाता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। खुलते ही आज का दिन आपको समझ में आ गया कि ये R4 के ऊपर है तो आज का पहला ट्रेंडिंग होने वाला है। अब दोपहर के बाद में कैसा ट्रेंडिंग होगा वो 12 बजे के बाद में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता है। दूसरा चीज़ आप देखिए कल का सेशन है,
तो S4 के नीचे ओपनिंग हुआ और उसको रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उसके बाद में प्राइस पूरे दिन नीचे गया। ठीक है, तो सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह ये कैम्ब्रिला में सिर्फ R4 और S4 को आपको लगा के रखना है। काफ़ी बार क्या होगा, बहुत ही बाहर निकल जाता है, तो इसका कोई वर्क नहीं है, वो हर दिन वर्क करेगा ऐसा नहीं है। अलग अलग टेक्निक इसीलिए सीखा जाता है कि जिस दिन जियो नहीं कर रहा है दूसरे दिन उसका यूज़ करके आपको करना है। अब आप देखिए S4 यहाँ पे 16 जुलाई को आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, वापस प्राइस बाउंस दिया, वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया, पूरे दिन इसने सपोर्ट की तरह काम किया, उसके नीचे निकलना ही नहीं दिया। ये दोनों के बीच में नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होता है। दूसरी यहाँ पे दिखाऊँ 15 तारीख तो एक बार निकाल दिया, उसके बाद में देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये पूरी रेंज है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली उसी को टच करके करेगा ऐसा नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और इसमें BTST और STBT ट्रेड भी बहुत अच्छे निकलते हैं। काफ़ी बार क्या होता है वो चीज़ें मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 14 तारीख है, 14 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद में एक मोमेंटम हुआ, दोनों के बीच में ही नॉन ट्रेंडिंग, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे नहीं था तो भी यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने प्राइस किया। अब काफ़ी बार क्या होता है, ओपनिंग प्राइस नहीं वर्क करता है, गैप ट्रेडिंग नहीं वर्क करता है, तो ये वर्क करता है। इसीलिए आपको अलग अलग स्किलें आनी चाहिए। 13 तारीख को देखिए आप, मार्केट ओपन तो हुआ, उसके ऊपर साइडवेज हो गया, लेकिन ये रेंज को ब्रेक डाउन नहीं किया और उसके बाद में मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। तो ऐसे आपको हर एक स्किल आनी चाहिए जो इंट्राडे में इम्पोर्टेंट है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी यहाँ पे कभी कभी सेकंड हाफ में जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि सेकंड हाफ में जो अच्छे से ट्रेड देता है वो ऐसा होता है। अब मान लेते हैं दोनों के बीच में होता है, नॉन ट्रेंडिंग है, लेकिन कोई न्यूज़ आ गया या कुछ भी नया हुआ और इसने यहाँ पे देखिए सेकंड हाफ में 12:30 बजे के आसपास में ब्रेक किया और उसके बाद में ट्रेंडिंग हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे दिन होते हैं कई बार जो सेकंड हाफ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। दिन के दौरान 1-2 ही ट्रेड करने होते हैं, लेकिन 1-2 ट्रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको इंट्राडे, छोटे अकाउंट को, बड़े अकाउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शन सेलिंग के उसमें कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, सीखना नहीं है, क्योंकि पैसों से पैसा बनाना है उनको, सिर्फ 1-2% पैसा बनाना है। मंथली का 4% 5% मिल गया, वो खुश है, क्योंकि वो अपने पैसे से ही पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपको छोटे अकाउंट को बड़ा करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आना चाहिए जिससे आपका पैसा बनेगा। तो उसके लिए ये तीसरी स्किल है। BTST STBT भी इससे बहुत अच्छे मिलते हैं कई बार। वो चीज़ें मैं भी आपको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो स्किल सिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही एपिसोड मिलते जाएंगे, पूरी लर्निंग क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपको स्किल सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हमारा होगा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये तो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे मिल ही जाता है हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन कई बार कैम्ब्रिला नहीं वर्क करता है तो हमको डायनामिक की ओर जाना पड़ेगा। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी बार ट्रेंड लाइन का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ट्रेंड लाइन सभी को नहीं आता है। तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है EMA। तो EMA का यूज़ नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे। चलिए, चौथी स्किल हमारी EMA के ऊपर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।